मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे और यह है डेरा इस्माइल खान का शहर। मैंने पिछले 3 दिनों में यहाँ पर 3 बदकिरदार औरतों को जिस्म फरोशी करते हुए देखा है। मैं आपको पूरी कहानी 3 दिनों की समझाना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कंटेक्स्ट समझा दूँ। ये यहाँ जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये डेरा इस्माइल खान के शहर में दरिया सिंध का किनारा है और नौजवान अक्सर शाम को यहाँ पर बैठा करते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर अक्सर बैठा होता हूँ। एक दिन मैं यहाँ पर मौजूद था कि यहाँ नीचे एक पार्क में एक खातून अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। वो भाग रही थी, दौड़ रही थी और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी कि मेरे साथ बैठे हुए कुछ नौजवानों ने उस पर आवाजें कसना शुरू कर दी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि न जाने कितनी मुश्किलें और मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद ये औरत सिर्फ एक शाम एंजॉय करने के लिए यहाँ पर निकली होगी अपने खानदान के साथ। उसको अपने भाई, माँ, बाप, शोहर ने इजाजत देकर यहाँ पर भेजा होगा और ये नौजवान उस पर आवाजें कस रहे हैं। ये औरतों की आज़ादी को महदूद कर रहे हैं। तो मेरे अपने दोस्तों में से एक ने कहा कि ये औरत बदकिरदार है, ये औरत खुद जिस्म फरोशी की नीयत से बाहर निकली हुई है। मैं इस बात पर हैरान हुआ। मैंने कहा एक औरत जब अपने बच्चों के साथ निकली हुई है वो कैसी जिस्म फरोशी कर सकती है। मैंने उनको लाख समझाया, लेकिन जब मेरे हर हरबे इस्तेमाल करने के बाद भी वो ना माने और उस औरत को बदकिरदार कहते रहे और जिस्म फरोश कहते रहे, तो मैंने कहा कि कल को मेरी और आपकी माएँ बहनें भी निकलेंगी, उनको भी कोई जिस्म फरोश कहेगा। तो मर्द की वो एक गैरत जागी और वो खामोश कर गया। अगले दिन फिर शाम के वक्त इसी जगह पर हम मौजूद थे और तहरा काज़मी का एक इंटरव्यू, एक मजमून बहुत वायरल है जिसमें वो बात करती है कि कबाइली इलाके जात से ऐसी भी केसेस हमारे सामने आए हैं कि खवातीन के वजाइनल को लाक लगाया जाता है। मर्द ताले लगाकर अपने खवातीन के वजाइनल पर चाबी अपने पास रख लेते हैं। तो चूंकि मैं एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रखता हूँ, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे इसी मजमून पर बात करना शुरू की कि क्या इस बात को आप मानते हैं? ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो लॉजिक की बात नहीं मान रहा, ये तो अनलॉजिक बात वो कर रही है कि कैसे एक मर्द वजाइनल पे लाक लगा सकता है। तो मैंने उनके सामने कहा कि मैं इस मजमून पर तो कोई दलील नहीं दे सकता कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये केसेस मैंने खुद नहीं देखे या मैंने खुद इनके बारे में कहीं और से नहीं जाना। बस ये मजमून मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है। लेकिन मैंने उनके सामने एक बात जरूर रखी कि जिस मुआशरे में औरत को कब्र से निकाल कर उसके साथ रेप किया जा सकता है, जहां 5 साल बच्ची के साथ रेप हो सकता है, 100 मासूम बच्चों के साथ एक मर्द रेप करके उनको तेजाब में डाल सकता है, तो इस मुआशरे में एक मर्द औरत के वजाइनल पर लाक भी लगा सकता है। उन्होंने मजाक शुरू कर दिया कि तो ये मर्द लोहार होगा, पता नहीं इसने कैसे वजाइनल से लाक गुजारा होगा, अगर चाबी गुम जाए तो रात को वो क्या करेगा, और ऐसे अजीब अजीब से मजाक के जुमले कसना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा कि ये तहरा काज़मी जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, उन्होंने एक पूरी रिसर्च के बाद ये बात की है तो इसमें सच्चाई होगी। तो उन्हीं में से एक कहने लगा कि ये जो तहरा काज़मी है ये अंग्रेजों की प्रोस्टिट्यूट है, यानी अंग्रेजों की रंडी है, ये एनजीओज के पैसे लाकर यहाँ पर प्रोपेगेंडास करती है। मैंने कहा कि तहरा काज़मी को जानते हो, कभी देखा है? तो कहने लगा कि नहीं। मैंने कहा कभी मिले हो? कहता है नहीं। मैंने कहा कभी उसका लिखा हुआ पढ़ा है? कहता है नहीं। मैंने कहा जिसको देखा ना हो, जिससे मिले ना हो, जिसका लिखा हुआ पढ़ा ना हो, उसको तुम बदकिरदार और जिस्म फरोश कैसे कह सकते हो? और तीसरे दिन का वाकया, जब मैं वो वाकया, यकीन माने मैं वो वाकया आपके सामने जब पेश करूंगा तो मैं इस मुआशरे का मर्द होकर खुद पर अफसोस करने लगा। तीसरे दिन मैंने उनसे कहा कि एक अजीब और गरीब किस्म की पोस्ट मेरे सामने से गुजरी है सोशल मीडिया पर, जहां पर लिखा गया था कि मज़ार कायद के सिक्योरिटी गार्ड के रूम से एक औरत की लाश निकली और वहां पर 2000 मर्दों का DNA भी मिला है। तो वो दोबारा से मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा इससे मुराद है कि 2000 लोगों ने 2 दिनों में एक खातून के साथ सेक्स किया। मैंने कहा हो सकता है कि 2000 ने ना किया हो, लेकिन वो औरत ओवर सेक्स से मर चुकी है। न जाने कितने मर्दों ने अपनी दरिंदगी और हौस का निशाना उसको बनाया होगा। तो मेरे दोस्तों ने कैलकुलेटर निकाला और वो गिनने लगे कि 2 दिनों में कितने मिनट्स होते हैं। उन्होंने काउंट किया कि 2 दिनों में 2800 मिनट्स होते हैं। तो उन्होंने ये कहने लगे कि
2800 मिनट्स में 2000 मर्द ने तो 2-2 मिनट भी सेक्स न किया होगा। वो कहने लगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक मर्द 2 मिनट सेक्स करे और फिर अगली को बारी दे। और मैं ये बातें सुनकर मैं एक सदमे में चला गया कि ये एक औरत जिसकी लाश बरामद हुई है और उसके साथ इतना सेक्स हो चुका है कि वो मर चुकी है, और ये हमारे मुआशरे के मर्द ये डिस्कस कर रहे हैं कि 2-2 मिनट सेक्स किया होगा या 3-3 मिनट। मैं जब इस मकाम से उठा और मैं घर की तरफ जा रहा था तो मैं इस मुआशरे का मर्द होकर अफसोस करने लगा कि हमने औरत को उसके घर से निकलने पर उसको जिस्म फरोश कह दिया, एक मजमून लिखने पर उसको अंग्रेज की रंडी कह दिया। एक औरत जिसकी लाश बरामद हुई है उस पर यह कैलकुलेट करने लगी कि 2000 मर्द कितने मिनट तक उसके साथ सेक्स कर चुके होंगे। इस मुआशरे की मर्द की हवस और दरिंदगी, और फिर उसी दरिंदगी और हवस पर मर्द के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और मजाक करते हुए जुमले को सुनकर यकीनन मैं आज भी एक सदमे से गुजर रहा हूं।